अमन और रघु दो सगे भाई थे। अमन एक सीधा सादा और ईमानदार व्यक्ति था, जबकि रघु हमेशा से चालाक और लालची था। गांव में लोग अमन की इज्जत करते थे, जबकि रघु से वे दूरी बनाए रखते थे। अमन ने अपने छोटे भाई को कई बार माफ किया, लेकिन रघु हमेशा कोई ना कोई चाल चलता रहता था। रघु अपने घर में बैठा हुआ कुछ सोचता है। रघु अमन की सादगी और ईमानदारी का फायदा उठाना चाहता था। उसने एक दिन अपने भाई को ठगने की योजना बनाई। उसने सोचा, अगर मैं अमन को अपने जाल में फंसा लूं, तो उसकी सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी। रघु अमन के पास जाकर उसे सोने का लालच देता है। रघु ने अमन से कहा, भैया, मैंने सुना है कि गांव के पास एक पुरानी नदी है, जिसके किनारे बहुत सा सोना दबा हुआ है। अगर हम वहां चलें, तो हमें बहुत धन मिलेगा। अमन ने पहले तो संदेह किया, लेकिन उसने अपने छोटे भाई पर भरोसा किया और सोचा कि उसे मदद करनी चाहिए। अमन और रघु जंगल के रास्ते नदी की ओर चलते हैं। दोनों भाई जंगल के रास्ते से नदी के किनारे पहुंचे। अमन को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि जगह सुनसान थी और आसपास कोई नहीं था। लेकिन उसने रघु पर भरोसा किया और आगे बढ़ा। जैसे ही अमन नदी के किनारे पहुंचा, रघु ने मौका देखा। उसने अमन को धक्का दिया और वह सीधे गहरी नदी में जा गिरा। अमन हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसे अपने छोटे भाई से ऐसी उम्मीद नहीं थी। रघु हंसते हुए बोला, अब तुम मर जाओगे और सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी। अमन नदी में डूबने से बचने की कोशिश कर रहा है। अमन ने पानी में बहुत संघर्ष किया। वह तैरने की कोशिश करता रहा, लेकिन नदी का बहाव तेज था। लेकिन अमन हार मानने वाला नहीं था। उसने एक पेड़ की शाखा को पकड़ा और किसी तरह खुद को किनारे पर खींच लिया। अमन गांव लौटता है और रघु को बेनकाब करता है। अमन ने किसी तरह गांव लौटने का रास्ता खोजा। वहां पहुंचकर उसने गांव के लोगों को सारी सच्चाई बताई कि कैसे रघु ने उसे धोखा दिया और जान से मारने की कोशिश की। रघु को उसकी गलती का एहसास होता है। रघु को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अमन से माफी मांगी। गांव के लोगों ने रघु को सजा दी और उसे बाहर कर दिया। सुबह का समय था। शांता देवी अपनी बहू सुनीता को आवाज देती है, अरे सुनीता, जल्दी रसोई में आ, आज बहुत काम है। सुनीता घबराई हुई रसोई में आती है और देखती है कि शांता देवी पहले से ही सब्जियां काट रही है। शांता देवी ने कंजूसी भरे अंदाज में कहा, सुन, आज से दाल में पानी थोड़ा ज्यादा डालना, सब्जी में आलू भी कम लगाना और घी तो भूल ही जा। हम लोग अमीर नहीं हैं कि घी की नदियां बहाए। सुनीता परेशान होकर जवाब देती है, जी माँ जी, मैं ऐसा ही करूंगी। राजू, जो पास ही खड़ा था, मजाकिया लहजे में कहता है, माँ, आपकी कंजूसी तो घर में एक नई मिसाल कायम कर रही है। शांता देवी गुस्से में कहती है, तू चुप कर, घर में पैसे उगते हैं क्या जो फालतू खर्च कर दे। सुनीता धीरे धीरे सास की हर बात मानकर रसोई के काम में लग जाती है। वह बहुत कम सामग्री में स्वादिष्ट भोजन बनाने की कोशिश करती है। मोहल्ले की महिलाएं भी शांता देवी की कंजूसी के किस्से सुनकर हंसी मजाक करती रहती है। एक दिन मोहल्ले की महिलाएं घर पर आती हैं और कहती हैं, शांता बहन, सुना है कि तुम्हारी बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है। आज तो हमें भी कुछ स्वादिष्ट खिलाओ। शांता देवी मुस्कुराती हैं और कहती हैं, हाँ हाँ, क्यों नहीं। सुनीता, आज सबके लिए खाना बनाना, लेकिन ध्यान रहे खर्चा कम हो। सुनीता सबको थोड़ा थोड़ा खाना परोसती है। महिलाएं छकते ही तारीफ करती हैं, वाह, खाना तो स्वादिष्ट है, पर कुछ कम लग रहा है। शांता देवी फटाक से बोल पड़ती है, भूख को काबू में रखना चाहिए, यही असली बचत है। महिलाएं हंसती हुई चली जाती है। सुनीता शांता देवी की बातों पर सिर हिलाती हुई सोचती है कि चाहे जितनी भी कंजूसी क्यों ना हो, लेकिन सासू माँ के साथ रहने का मजा कुछ और ही है। अंत में पूरा परिवार मिलकर भोजन करता है और सबको हंसी मजाक में सास की कंजूसी का आनंद आता है। कहानी का सार, कंजूसी कभी कभी हास्य का रूप ले सकती है, लेकिन परिवार के साथ बिताया गया समय अनमोल होता है। यह बात एक गांव से है, एक छोटे से घर से। उसमें दो बहनें रहा करती थीं। अन दोनों का माता पिता चल बसे थे। दोनों लोग दूसरे की घर जाके काम करती थीं। एक दिन
रिया अपने मोबाइल में वेज पिज्जा कैसे बनाए उसकी विधि देख रहे थे, क्योंकि वो इस गांव में कोई जानता नहीं था और उसको एक धंधा भी बना सकते थे। तब वो खूब सारी वीडियो देख लेती हैं। तब वो कुछ हफ्तों के प्रयास के बाद खूब स्वादिष्ट पिज्जा बना लेती है और अपना ये छोटा सा घर गिरवी रख देती हैं एक जमींदार के पास अपना धंधा खोलने के लिए। और उसके बाद वो एक छोटा सा ठेला खोल लेती है और फिर धीरे धीरे उसके पास काफी भीड़ बढ़ने लगती है और उसको बहन भी मोबाइल पे देख लेती है कि मैं भी कैसे वेज पिज्जा बनाऊं। तब वो लोग शहर में ये वेज पिज्जा खोलने को सोचती हैं और कुछ दिनों बाद उन्होंने एक घर खरीद लिया